नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। गुना घटना की अभी जांच भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप ने इस मुद्दे को गरमा दिया है। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुना घटना को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस घटना की जांच तो करा रही है, लेकिन इस मामले में दिग्विजय सिंह की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब भी खोजा जाना चाहिए कि आखिर किसकी शहर पर गब्बू पारदी ने जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत जुटाई। शर्मा ने कहा कि मॉडल कॉलेज की भूमि से बेदखली की कार्रवाई नवंबर 2019 में शुरू की गई थी, लेकिन उस समय इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव के चलते रोक दिया गया था। कांग्रेस सरकार में ये दबाव किसने डाला होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जनता के सामने उस चेहरे को बेनकाब होना चाहिए। इधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी बिना देर किए ट्वीट के जरिए वीडी शर्मा पर पलटवार किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा गब्बू पारदी और मेरे संबंधों की जांच की मांग का स्वागत करता हूं। मैं शिवराज जी से अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच वीडी शर्मा जी को ही सौंपी जाए। ये भी जांच करें कि शासकीय भूमि पर कब्जा हटाने की कार्रवाई भाजपा के 15 साल के शासनकाल में क्यों नहीं की गई। गुना का घटनाक्रम अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस कारण सरकार ने गंभीरता से प्रयास किए हैं। आईजी, कलेक्टर, एसपी को हटाया है, 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, न्यायिक जांच बिठाई है। लेकिन दिग्विजय सिंह और गब्बू पारदी का क्या कनेक्शन है, और कॉलेज के जो ठेकेदार हैं, इन सब लोगों में जो गब्बू पारदी है एक आदतन अपराधी जिसके ऊपर 46 मुकदमे दर्ज हैं, कांग्रेस का वो कार्यकर्ता है, इसकी क्या भूमिका है, दिग्विजय सिंह के साथ क्या कनेक्शन है, इसको लेकर के मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। इस घटनाक्रम की जांच गंभीरता के साथ होनी चाहिए। गुना का घटनाक्रम अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस कारण सरकार ने गंभीरता से प्रयास किए हैं। आईजी, कलेक्टर, एसपी को हटाया है, 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, न्यायिक जांच बिठाई है। लेकिन दिग्विजय सिंह और गब्बू पारदी का क्या कनेक्शन है, और कॉलेज के जो ठेकेदार हैं, इन सब लोगों में जो गब्बू पारदी है एक आदतन अपराधी जिसके ऊपर 46 मुकदमे दर्ज हैं, कांग्रेस का वो कार्यकर्ता है, इसकी क्या भूमिका है, दिग्विजय सिंह के साथ क्या कनेक्शन है, इसको लेकर के मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। इस घटनाक्रम की जांच गंभीरता के साथ होनी चाहिए। गुना का घटनाक्रम अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस कारण सरकार ने गंभीरता से प्रयास किए हैं। आईजी, कलेक्टर, एसपी को हटाया है, 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, न्यायिक जांच बिठाई है। लेकिन दिग्विजय सिंह और चलिए, तो गुना की घटना पर राजनीतिक जो है सियासत राजनीति गरमा रही है। अब इस मामले को लेकर भी जो है राजनीति लगातार तेज होती जा रही, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए अब हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। जी फिरोज जी, जिस तरीके से जो दलित किसान के साथ मारपीट की घटना हुई, बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई है, अब इस मामले में जो है वीडी शर्मा का कहना है कि जो गब्बू पारदी है और दिग्विजय सिंह के बीच क्या कनेक्शन है, उन्होंने सवाल उठाए हैं। जांच होनी चाहिए। गब्बू पारदी एक अपराधी है, 46 मामले पहले से दर्ज है और कांग्रेस कार्यकर्ता भी है, इस तरीके का कहना है वीडी शर्मा का। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि गब्बू पारदी कोई कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के किसी पद पर वो वे नहीं है। दूसरी बात ये कहूंगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह जी से डरती है। वो उनको डर लगता है दिग्विजय सिंह जी से, और मामलों के ध्यान भटकाने के लिए वो दिग्विजय सिंह जी के अनर्गल आरोप लगाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक आरोप लगाया था कि उनका मोबाइल नंबर मिल गया है वो नक्सलियों के पास और वो देशद्रोही है। क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गब्बू पारदी पे 40 मुकदमे लगे, तो 40 मुकदमे क्या एक दिन में लगे? 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस तो 15 महीने के लिए आई थी, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की गई? वीडी शर्मा जी अगर वाकई सच्चे हैं तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखाएं सभी पत्रकारों के सामने। और जांच का जहां तक सवाल है तो वो स्वयं जांच हाथ में ले लें। ये सारे घटनाक्रम जो है
अपना चेहरा छुपाने के लिए जो बर्बरता की गई है उस दलित परिवार, दलित किसान के साथ, और जो उसके साथ मारपीट की गई है, उसके ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ये सारी चीजें जो है उसको छुपाने के लिए ये इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वीडी शर्मा जी यदि वाकई सच्चे हैं और उनमें हिम्मत है और नेतृत्व क्षमता है तो वे सामने आए और सामने आके पूरे सबूत एक एक करके सबूत दिखाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को दिखाएं, सब जनता को पता चल जाएगा। लेकिन वे मामले को इधर उधर घुमा रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो सबसे ज्यादा जो अयोग्य अध्यक्ष है वो है वीडी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के। बस बैठे हैं कुर्सी पे, तो उनकी कुर्सी तो कोई और चला रहा है। जी, इसके साथ ही उन्होंने ये कहा फिरोज जी, जिस तरीके से नवंबर 2019 में ही जो है भूमि से बेदखली की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उस कार्रवाई को रोक दिया गया। देखिए, कोई भी मानसून के सीजन में जब वो किसान ये आग्रह कर रहा था कि मैंने फसल लगाई है, अपनी पूंजी लगा के फसल लगाई, इसको काट लेने दीजिए, मैं खाली कर दूंगा जमीन, तो फिर उसके साथ मानसून के सीजन में जो कब्जा लेने प्रशासन क्यों गया? क्या मुहूर्त निकलवा के गया था कि प्रशासन? या तो ये कार्रवाई पहले ही कर लेनी थी जब उसको फसल बोने ही नहीं देना थी, और जब उसने फसल बोली थी तो और वो आग्रह कर रहा था तो प्रशासन को इतनी बातें गरीब आदमी की माननी चाहिए। वो तो शासकीय भूमि थी, शासकीय भूमि थी, जो भी था वो एक कोर्ट का मसला है, रेवेन्यू कोर्ट का। लेकिन अगर उसने ये आग्रह किया था तो वो आग्रह मान लेना चाहिए। क्यों किसी गरीब की ना आपने फसल उजाड़ी, और उजाड़ी तो ये तरीका है किसी किसान को, गरीब आदमी को बेदखली करने का कि आप महिला के कपड़े फाड़ेंगे, लात मारेंगे, जूते मारेंगे, डंडे मारेंगे। क्या दिखाना चाहती भारतीय जनता पार्टी की? ये उनके प्रशासन में जंगल राज आ गया। इन सब मामलों को लेके भारतीय जनता पार्टी जो है उनके पास मुद्दे नहीं है, उनको अपनी जमीन दिख रही है, और दिग्विजय सिंह जी से डर है, इसलिए वो उनके खिलाफ जो है वो अनर्गल आरोप लगाते हैं। फिरोज जी, लेकिन उस टाइम पे अगर कार्रवाई एक बार शुरू हो गई थी तो फिर उस कार्रवाई को रोका क्यों गया बीच में? देखिए, होता यह है कि कोर्ट जो है कोई फैसला देती है तो 90 दिन का एक अपील पीरियड होता है। 90 दिन का अपील पीरियड के बाद अगर प्रशासन को कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी, नहीं की उसने कार्रवाई और उसने फसल बोली अगर किसी किसान ने, तो वो ठीक है, उसको काट लेने का मौका दे दीजिए। वो 3 महीने बाद अगर उसकी फसल आई थी और प्रशासन उस समय नहीं कार्रवाई कर पाया कोरोना की वजह से, तो उसके बाद कर लेते। लेकिन कांग्रेस का कहना तो ये है कि जिस तरीके से आपने बर्बरता की है और एक नागरिक, जो आम नागरिक के सम्मान को चोट पहुंचाई, हम उसको लेके खड़े हैं। बाकी जहां तक जमीन का मसला है तो कोर्ट का है, कोर्ट का काम अपना चलता रहेगा। जी फिरोज जी, जिस तरीके से लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, राजनीति गर्मा रही है, कांग्रेस अपना जो है बातें कर रही है, बीजेपी अपनी बातें कर रही है, हालांकि सरकार भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी आज जो है जांच के लिए जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि जो किसान है, इससे पहले भी हमने देखा मंदसौर कांड हुआ था, किसान जस का तस स्थिति बनी हुई है, लगातार परेशान हो रहा है और उनके ऊपर लगातार जो है इस तरीके की कार्रवाई होती है, उनकी नहीं सुनी जाती। और कई मामले हमने ऐसे भी देखे कि जहां कार्रवाई होनी चाहिए वहां इस तरीके की कार्रवाई नहीं दिखती है। देखिए, किसानों का जहां तक सवाल है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने गेहूं तुलाई कराई, जिस हफ्ते तुलवाया उस हफ्ते किसानों को भुगतान किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज भी 30-40% किसान है जिनका भुगतान नहीं हुआ। किसानों को हमारी सरकार में एक दिन परेशानी नहीं हुई गेहूं तुलाई में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 किसानों की है ना असमय मौत हुई है गेहूं तुलाई की लाइन में लगने के बाद, और अभी मूंग की तुलाई नहीं हुई। ये सारी जो समस्याएं भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खड़ी हुई है, उससे ये तकलीफें हुई है। लहसुन प्याज का जो किसान था उसको कोई तकलीफ ही नहीं थी, अभी ये लहसुन प्याज का किसान जो है उसकी लहसुन और प्याज सड़ गया। तो अगर आप किसानों के मुद्दों को ध्यान नहीं देंगे। सिद्दीकी जी, फिरोज जी, मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी और इसी बीच आपको सुनवाते हैं कि इसी मामले पर नरोत्तम मिश्रा का जो बयान आया है, क्या कुछ कहा है नरोत्तम मिश्रा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कोरोना काल में भी कांग्रेस जो है ना, इस तरह की कुलसित राजनीति से बाज नहीं आ रही है।
ये उनके लगाए हुए विष वृक्ष हैं जिन्हें हम काट रहे हैं। उन्हीं के समय के फरार माफिया, उनने कहा हम माफियाओं पर बड़ी वाहवाही लूटी, पर जीतू सोनी को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे पूरे कार्यकाल में। कार्रवाई पता नहीं किस पे करते रहे, सिर्फ राजनीतिक दुश्मनियां निकालते रहे माफिया के नाम पर। जब कोरोना काल चल रहा है, हम एक तरफ महामारी से जूझ रहे हैं, उस तरह से दिल्ली में बैठे ट्वीट कर रहे हैं, यहां बैठे ट्वीट कर रहे हैं। हमें मालूम है कि वो लोग गए तो वो रिपोर्ट भी क्या आने वाली है वो पहले से ही मालूम है। कांग्रेस कोई समिति बनाएगी तो कोई तारीफ थोड़ी कर देगी, रिपोर्ट भी मालूम है कि आप नेगेटिव देने ही वाले हो। अरे पर हमारे सवाल का किसी का तो जवाब दो। आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उमंग सिंगार के सवाल का जवाब नहीं आया तो हमें मालूम है हमारे वीडी शर्मा जी के सवाल का जवाब कहां से देंगे। कोरोना काल में भी कांग्रेस जो है ना, इस तरह की कुलुषित राजनीति से बाज नहीं आ रही है। ये उनके लगाए हुए विष वृक्ष हैं जिन्हें और अब इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास बुंदरिया जी जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, जिस तरीके से वीडी शर्मा ने जो कहा है कि दिग्विजय सिंह और गब्बू पार्टी के संबंध हैं, कोई कनेक्शन है, कांग्रेस अब कह रही है कोई कनेक्शन नहीं है, और जो कांग्रेस कार्यकर्ता का भी बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि गब्बू पार्टी बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस इस मामले में पूरा साफ इनकार कर रही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। नहीं, देखिए, वीडी शर्मा जी ने जो बात कही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सूत्र उस बात को पकड़े हैं और हमने इसलिए कहा है। देखिए, अब कांग्रेस क्या जांच करेगी? जांच तो कोई प्रशासनिक एजेंसी करेगी ना, पुलिस करेगी। कांग्रेस कहेगी कभी भी कि भाई हमारे यहाँ संबंध हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस के कहे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है जो नरोत्तम जी भी बता रहे थे कि एक फिजूल के मुद्दे का राजनीतिकरण कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है। अगर किसी के भी ऊपर कोई प्रशासनिक कार्रवाई इस ढंग की हुई है जिसमें प्रशासनिक यूं कहें कि हम बर्बरता जैसी महसूस हुआ है, तो उसके लिए सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, उसे गलत बताया है। भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की किसी भी कार्रवाई का निंदा ही करती है। प्रशासनिक अमले को सचेत किया गया है, कलेक्टर एसपी का ट्रांसफर किया है। कांग्रेस ने तो कभी ऐसा नहीं किया। उनके रहते कोई प्रशासनिक भूल हुई हो तो भी उनने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है कि पीछे ना पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कांग्रेस के नेता की संलिप्तता रहती थी, का षड्यंत्र रहता था, जानबूझ के काम कराए जाते थे। और देखिए, बड़ा स्पष्ट सा वीडी शर्मा जी ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकाल में 15 महीने के कार्यकाल में प्रशासनिक अमले के द्वारा उस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चालू हुई। फिर कांग्रेस के राजनेताओं ने उसे क्यों रुकवा दिया? उनका क्या इंटरेस्ट था? तब क्यों कार्रवाई कंप्लीट नहीं हुई? मुझे लगता है कि वहां पे शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कॉलेज की जरूरत है, कॉलेज के लिए भूमि का आवंटन है, वहां पे कॉलेज निर्माण होना चाहिए। इस निश्चय के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हाँ, लेकिन कोई भी अतिक्रमण हटाया जाता है उसे भी कानूनी रूप से हटाया जाए, समझा बुझा के हटाया जाए, किसी का जीवन खतरे में ना पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा का सोच है। उसकी सरकार भी उस अनुरूप काम करती है। अगर प्रशासनिक अमला इसमें कोई कोताही गलती कर देगा तो शासन हमेशा से पहले भी, हम पिछले 15 साल के कार्यकाल में भी उसके ऊपर प्रतिकूल कार्रवाइयां करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। ठीक है। विकास जी, यहाँ पर एक चीज और, जिस तरीके से वीडी शर्मा ने गब्बू पारदी और दिग्विजय सिंह के बीच के संबंध के जो कनेक्शन की जांच की बात कही है, उस पर दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि मैं भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा गब्बू पारदी और मेरे संबंधों की जांच की मांग का स्वागत करता हूं। उन्होंने जांच के लिए बोल दिया है। क्या माना जाए कि क्या सरकार, सरकारी एजेंसियां इसकी जांच करेंगी? हमने कार्रवाई की मांग की है। नहीं है, ठीक है। बीजेपी किस आधार पर, कांग्रेस की तरफ से यह भी कहना है कि बीजेपी किस आधार पर कह रही कि दिग्विजय सिंह और गब्बू पारदी के संबंध है? जी,
वीडी शर्मा जी ने जो कहा है कि संबंध है, तो वहीं कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि किस आधार पर बीजेपी कह रही है कि संबंध है गब्बू पारधी और दिग्विजय सिंह के। नहीं, हमारे सूत्रों से जानकारी पता लगी है, किसी संबंध में कैसे पता लगता है? ये तो जनचर्चा का विषय होता है, वहां पे गुना में जनचर्चा का विषय है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है कि कोई जांच का आधार, जो जांच की मांग की जा रही है वीडी शर्मा की तरफ से कि जांच होनी चाहिए, तो उसका कोई ना कोई आधार तो होगा जिसकी तरफ से बीजेपी कह रही है। हाँ, वीडी शर्मा जी के पास में जानकारी आई है, तब तो उन्होंने कहा है, उसी आधार पे कहा सरकारी एजेंसियां उस टटोलेंगी और कैसे वहां पे वातावरण को खराब करने का, सामाजिक वातावरण को खराब करने का प्रयास किया गया, ये भी देखा जाएगा। और कैसे किसी बदमाश की संरक्षण दिया जा रहा था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, ये भी उसमें जांच में आएगा। ठीक है, शुक्रिया विकास जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जो है एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से जांच की मांग उठाई जा रही है, वीडी शर्मा ने जिस तरीके से कहा कि दिग्विजय सिंह और गब्बू पारधी के बीच कोई संबंध है, उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि किस आधार पर बीजेपी कह रही है। ठीक है, अगर कह भी रही है तो दिग्विजय सिंह ने सीधा अपने ट्वीट में कहा है कि ठीक है, उनके भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के द्वारा जो गब्बू पारधी और मेरे संबंधों की जांच की मांग का उनकी तरफ से सवाल उठाया गया है, उस